हेलो फ्रेंड्स, रीता की रसोई में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज मैं आपके लिए सूरन की सब्ज़ी बनाती हूँ। ये सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी है और बहुत ही विटामिन से भरे हुए सब्ज़ी है ये। और दिवाली पे इस सब्ज़ी को बनाना शुभ माना जाता है। तो ये सब्ज़ी बनाने में बहुत ही फटाफट बन जाते हैं और इसमें 2-3 जो ट्रिक्स है उसे यदि आप अपनाते हैं तो कभी भी ये इचिंग नहीं करेंगे। तो सबसे पहले मैं आधा किलो सूरन ले लेती हूँ। इसे कई जगह पे ओल भी बोला जाता है और ये ज़मीन के अंदर होने वाली सब्ज़ी है। तो ये देखिए सूरन दिखने में इस तरह से दिखता है और इसे मैं धो के और इस तरह से अच्छे से चाकू से काट लेती हूँ। तो ये सब्ज़ी जो है हमारी, यदि आप एक बार खाते हैं तो पनीर की सब्ज़ी भी खाना आप भूल जाएंगे, इतनी टेस्टी बनती है और बहुत ही टेस्टी लगती है। लेकिन कुछ लोगों की शिकायत होती है कि ये ईचिंग करता है, ये गला काटता है। तो यदि आपको ऐसे सब्ज़ी काटते समय हाथ में कुछ खुजली होती है तो आप सरसों का तेल लगा के इस सब्ज़ी को इस तरह से काट लीजिए। तो पहले सूरन को अच्छे से धो लीजिए। धोने के बाद इसे इस तरह से इसके छिलके उतार के और इसे पीस पीस में काटना है। तो इसके छिलके थोड़े मोटे होते हैं, इसे सावधानी से निकालना होता है। तो इस तरह से चाकू की सहायता से मैं सारे जो सूरन है उसकी छिलके उतार दे रही हूँ। और यदि आपको लगता है कि आपके हाथ में खुजली हो रही है तो आप सरसों का तेल लगा लीजिए। मुझे नहीं हो रही थी। और इस तरह से देखिए छिलके उतारने के बाद सूरन इस तरह का दिखने लगता है। अब इसे मैं स्क्वायर आकार में काट लेती हूँ। जैसे पनीर हम काटते हैं चौकोन आकार में, इस तरह से ही पनीर के जैसे ही ये सब्ज़ी दिखती भी है और बनती भी है और खाने में बहुत टेस्टी होती है। तो इस सब्ज़ी को देखिए मैंने चौकोर आकार में काट लिया है और बहुत ही अच्छे से इजी वे में कट जाता है। तो हमारे जो आधे किलो का सूरन था उसको छील के काटने के बाद इतना सूरन मिला है। अब इसे मैं कुकर में डाल देती हूँ और कुकर में डालने के बाद इसमें 1 गिलास के लगभग मैं पानी डालती हूँ। और इसमें दूसरा जो ट्रिक्स है, इसमें आपको विनेगर डालना है। तो विनेगर नहीं है तो आप इसमें नींबू का रस डाल सकते हैं, जिससे इसकी इचिंग नहीं होती है, ये गला नहीं काटता है। और इसमें थोड़ा सा नमक और हल्दी डाल के मैं इसे उबलने के लिए रख देती हूँ। तो ये देखिए मैंने कुकर को बंद कर दिया है। अब इसे गैस पे रख के 2 सीटी में ये हमारा जो सूरन है पक जाएगा। अब सूरन की सब्ज़ी को बनाने के लिए मैं कुछ मसालों को लेती हूँ। तो जिसमें मैंने अदरक लिया है, लहसुन लिया है, गोल काली मिर्च को लिया है, लाल काश्मीरी मिर्च खड़ी लिया है और प्याज टमाटर को ली हूँ। अब बघार में डालने के लिए लौंग है, तेज पत्ता है, हरी इलायची है और लाल मिर्च है। अब मैं इस खड़े मसालों को पीस लेती हूँ। तो जार में मैंने काली मिर्च को डाल दिया, लहसुन, अदरक, प्याज और टमाटर को डाल के इसे अच्छे से मैं ग्राइंडर में पीस लेती हूँ। तो देखिए जो लाल मिर्च है ये काश्मीरी मिर्च है, ये ज़्यादा तीखा नहीं होता है तो मैंने इसे 3 से 4 डाला है। मिर्च आप अपने स्वाद के अनुसार डालिए। अब मैं इधर कढ़ाई में सरसों का तेल डालती हूँ। सरसों के तेल में अब मैं बघार के लिए थोड़ा सा काला सरसों और जीरा डाल देती हूँ। अब इसके बाद खड़े मसाले डाल देती हूँ, लौंग, इलायची, लाल मिर्च, तेज पत्ता सब डाल देती हूँ। जब जैसे ही क्रैक होते हैं मैंने इसमें जो मसालों को पीस के रखा था उसे डाल देती हूँ। तो इस तरह से जो मसाले हैं उसे बघार में डाल दीजिए और इसे इस तरह से चलाते हुए पकाना है। तो हम इस मसालों को हाई फ्लेम में ढक ढक के पकाना है, नहीं तो इसके छींटे उठते हैं। तो इस तरह से मैंने ढक के पकाया है और ये देखिए मसाला अब तेल छोड़ने लगा है। तो जो मसाला हमने खड़े मसाले को पीस के डाला था वो पक चुका है। अब इसमें मैं कुछ सूखे मसालों को डालती हूँ। तो धनिया पाउडर है, गरम मसाला है और हल्दी पाउडर डालती हूँ। तो हल्दी पाउडर उतना ही डालना है क्योंकि हमने इसको पहले भी सूरन में डाला था। तो इस तरह से सभी मसालों को डाल देती हूँ। लाल मिर्च को हमने खड़ी लाल मिर्च को पीस लिया है, तो मिर्च आप अपने स्वाद के अनुसार ही डालिए। तो ये देखिए मसाले को मैं फिर से मिला के और इसे पकने के लिए ढक देती हूँ। अब इसके बाद इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी डालती हूँ। इससे सब्ज़ी का स्वाद भी बहुत अच्छा आता है और खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। तो जो सूरन की सब्ज़ी है उसके लिए हमने मसाले को पका लिया है। अब मसाले हमारे अच्छे से पक गए हैं। अब हम इसमें दही को डालते हैं। तो दही हमारी ज़्यादा खट्टी नहीं है और इसे लो जो मीडियम हमारा फ्लेम है उसमें ही इसे पकाना है, नहीं तो दही हमारी फट जाएगी। तो ये जो तीसरा ट्रिक्स है, तो हमने तीसरी बार खटाई डाला है।
पहले हमने विनेगर डाला है, फिर टमाटर डाला है, अब दही डाल देते हैं और दही को अच्छे से हम इसमें पका लेते हैं। तो दही भी हमारे मसालों में अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसके बाद मैं इसमें पानी डाल देती हूँ। तो पानी आप उतना ही डालिए जितना आपको सब्ज़ी में तरी चाहिए। तो जितना भी तरी चाहिए उसके हिसाब से मैंने पानी डाल दिया है। अब इसके बाद से जब पानी उबलने लगेगा, हमारा जो मसाला अच्छे से पानी में मिक्स हो जाएगा, तब मैं सूरन को उबाल के रखी हूँ उसे डालूँगी। तो ये देखिए सूरन हमारा बहुत ही अच्छे से पक चुका है। तो अब मैं इसमें डाल देती हूँ इस मसाले में और इसके बाद से इसे थोड़ा सा चला के फिर से ढक के पकाना है। तो इस तरह से इस सब्ज़ी को आप ढक के पकाइए, अच्छे से उबाल आ जाता है। तब मैं इसमें स्वाद के अनुसार नमक डालती हूँ और नमक हमने सूरन में भी डाला था, इस बात को ध्यान रखते हुए ही हमें इसमें नमक डालना है। तो ये देखिए नमक को डाल दी और अब इसे फिर से थोड़ी देर के लिए हमें 5 मिनट के लिए अच्छे से पकाना है। तो अब हमारी जो सब्ज़ी है बहुत ही अच्छे से पक चुकी है और पानी और जो हमारी तरी है वो बहुत ही अच्छे से एकसार हो गए हैं। तो अब इसमें मैं धनिया पत्ती डाल देती हूँ। धनिया पत्ती से इस सब्ज़ी को आप गार्निश कर दीजिए। तो सब्ज़ी देखने में भी बहुत अच्छी दिखेगी, खाने में तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा है। तो इस दिवाली पे आप ज़रूर बनाइए। फ्रेंड्स, आप कहाँ से देख रहे हैं आप ज़रूर कमेंट्स कीजिए। और यदि आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम है, रेसिपी पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूर कीजिए। आप कहाँ से देख रहे हैं ये ज़रूर बताइए। और आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स पढ़ने में हमें बहुत ही अच्छे लगते हैं। आप यदि इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर कहीं पे भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे यदि रेसिपी को देख रहे हैं तो आप लाइक शेयर कमेंट्स कीजिए। आपके कमेंट्स पढ़ने में हमें बहुत अच्छे लगते हैं। तो देखिए अब हमारी सब्ज़ी बहुत ही अच्छे से रेडी हो गई है। इसे एक बाउल में डाल देते हैं और आप इस सब्ज़ी को चावल के साथ खाइए, रोटी के साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी लगता है। और इस दिवाली पे आप इस सब्ज़ी को ज़रूर बनाइए, इसे शुभ माना जाता है। और ठंडी स्टार्ट हो रही है तो ये सब्ज़ी पूरी ठंडी भर खाया जाता है और मार्केट में इजी अवेलेबल है। तो इसे कहीं भी किसी भी सब्ज़ी दुकान से आप ला सकते हैं, बहुत ही इजी तरह से ये मिल जाती है। तो आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप इस सब्ज़ी को अपने किचन में ज़रूर बनाइए।